बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हमने लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन टॉपिक को स्टार्ट किया हुआ है। लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन में लेवल 7 है ऑर्गन सिस्टम और लेवल 8 है ऑर्गेनिजम्स। स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम ऑर्गन सिस्टम और ऑर्गेनिजम्स को डिस्कस करेंगे कि ऑर्गन सिस्टम और ऑर्गेनिज्म ये कौन से लेवल है। इसके साथ साथ ऑर्गन सिस्टम और ऑर्गेनिजम्स का ऑर्गेनाइजेशन किस तरह होता है, मतलब ये किस तरह बनते हैं, और ऑर्गन सिस्टम और ऑर्गेनिजम्स की एग्जांपल्स ये कौन कौन से हैं। स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के जो 6 लेवल्स हैं उनको डिस्कस किए हुए हैं। इनमें पहला लेवल था, लेवल 1 था सब एटॉमिक पार्टिकल्स एंड एटम्स का। लेवल 2 था मॉलिक्यूल्स एंड कंपाउंड्स का। लेवल 3 था ऑर्गेनील्स का। लेवल 4 था सेल्स का। लेवल 5 था टिश्यू का। और लेवल 6 था ऑर्गन्स का। स्टूडेंट्स, इनमें जो पहला लेवल था यानी सब एटॉमिक पार्टिकल्स एंड एटम्स का जो लेवल था, वहाँ पर हमने ये पढ़ा था कि जब सब एटॉमिक पार्टिकल ये कंबाइन टुगेदर हो जाते हैं तो इनसे एटम्स बनते हैं। फिर लेवल 2 मॉलिक्यूल्स एंड कंपाउंड्स में हमने ये पढ़ा था कि जब सेम एलिमेंट्स के एटम्स या मुख्तलिफ एलिमेंट्स के एटम्स ये कंबाइन टुगेदर हो जाते हैं तो इनके दरमियान केमिकल बॉन्ड बन जाता है। इनसे जो है ना मॉलिक्यूल्स या कंपाउंड बनते हैं। फिर लेवल 3 यानी ऑर्गेनिल्स में हमने ये पढ़ा था कि जब मुख्तलिफ बायोमॉलिक्यूल्स या कंपाउंड्स ये असेंबल टुगेदर हो जाते हैं तो इनसे जो है ना एक स्ट्रक्चर बनता है और इस स्ट्रक्चर को जो है ना ऑर्गेनील्स कहते हैं। और ऑर्गेनील जो है ना ये सब सेलुलर स्ट्रक्चर होती है। इसके साथ साथ ऑर्गेनील्स ये सेल के साइटोप्लाज्म में होती है और हर एक ऑर्गेनील्स का एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है। हर एक ऑर्गेनील्स एक स्पेसिफिक फंक्शंस को परफॉर्म करता है। फिर लेवल 4 यानी सेल्स में हमने ये पढ़ा था कि जब मुख्तलिफ़ किस्म के ऑर्गेनील्स, मुख्तलिफ़ किस्म के बायोमॉलिक्यूल्स और कंपाउंड्स ये कंबाइन टुगेदर हो जाते हैं तो इनसे एक यूनिट बनता है और इस यूनिट को सेल्स कहते हैं। फिर लेवल 5 यानी टिश्यू में हमने ये पढ़ा था कि जब सिमिलर सेल्स ये कंबाइन टुगेदर हो जाते हैं तो इनसे सेल्स का एक ग्रुप्स बनता है और सेल्स के इस ग्रुप्स को जो है ना टिश्यू कहते हैं और टिश्यू ये एक पार्टिकुलर फंक्शंस को परफॉर्म करता है। फिर लेवल 6 यानी ऑर्गन्स में हमने ये पढ़ा था कि जब मुख्तलिफ़ किस्म की टिश्यू ये असेंबल टुगेदर हो जाते हैं, ये इकट्ठे हो जाते हैं तो इनसे एक और यूनिट बनता है और इस यूनिट को जो है ना ऑर्गन कहते हैं। और ऑर्गन ये भी जो है ना एक पार्टिकुलर फंक्शंस को परफॉर्म करता है। अब स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारे पास लेवल 7 है ऑर्गन सिस्टम। आज हम ऑर्गन सिस्टम को डिस्कस करेंगे कि ऑर्गन सिस्टम जो है ना इनका ऑर्गेनाइजेशन किस तरह होता है, ऑर्गन सिस्टम कैसे कहते हैं और ऑर्गन सिस्टम की एग्जांपल्स ये कौन कौन से हैं। स्टूडेंट्स, सबसे पहले इनकी ऑर्गेनाइजेशंस को हम पढ़ते हैं। स्टूडेंट्स, व्हेन डिफरेंट ऑर्गन्स आर कंबाइंड टुगेदर, जब मुख्तलिफ ऑर्गन्स ये आपस में एक दूसरे के साथ कंबाइन हो जाते हैं, जब मुख्तलिफ ऑर्गन्स ये कंबाइन टुगेदर हो जाते हैं एंड दीज ऑर्गन्स, और ये ऑर्गन जो एक दूसरे के साथ कंबाइन हो जाते हैं, आर कोऑर्डिनेट इन दियर फंक्शंस, इनकी इस फंक्शंस के दरमियान कोऑर्डिनेशंस होता है। ये ऑर्गन्स जो एक दूसरे के साथ कंबाइन टुगेदर हो जाते हैं इस ऑर्गन्स की फंक्शंस के दरमियान जो है ना कोऑर्डिनेशंस होता है। इन ऑर्गन्स की फंक्शंस के दरमियान रबत होता है, कोऑर्डिनेशंस होता है एंड मेक अ सिस्टम, और इस ऑर्गन्स की कम्बिनेशन से एक सिस्टम बनता है, एक निज़ाम बनता है विच परफॉर्म अ पर्टिकुलर फंक्शंस, और ये सिस्टम पर एक पार्टिकुलर फंक्शंस को परफॉर्म करता है। ये सिस्टम पर एक ख़ास खसूसियत को अदा करता है, इस कॉल ऑर्गन सिस्टम, और इस सिस्टम को जो है ना ऑर्गन सिस्टम कहते हैं। स्टूडेंट्स, जब मुख्तलिफ ऑर्गन सिस्टम ये एक दूसरे के साथ कंबाइन टुगेदर हो जाते हैं और इन ऑर्गन्स की फंक्शंस के दरमियान कोऑर्डिनेशंस होता है, इस ऑर्गन्स की फंक्शंस के दरमियान रबत होता है, इनसे जो है ना इस ऑर्गन्स की कम्बिनेशन से एक सिस्टम बनता है और फिर ये सिस्टम एक पार्टिकुलर फंक्शंस को परफॉर्म करता है। ऐसे सिस्टम को जो है ना ऑर्गन सिस्टम कहते हैं। स्टूडेंट्स, ये था हमारे पास ऑर्गन सिस्टम के ऑर्गन सिस्टम का ऑर्गेनाइजेशन किस तरह होता है। स्टूडेंट्स, अब ऑर्गन सिस्टम की एग्जांपल्स हमारे पास यहाँ पर जो है ना मैंने आप लोगों के लिए 2 एग्जांपल्स लिखे हैं। इनमें पहला एग्जांपल्स है ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम एक ऐसा ऑर्गन सिस्टम है, एक ऐसा सिस्टम है, एक ऐसा निज़ाम है जिसके थ्रू एक ऑर्गेनिजम्स के बॉडी में ब्लड सर्कुलेशंस करता है।
और इसके साथ साथ जब ब्लड सर्कुलेशन करता है सो इस सिस्टम के ज़रिए, इस ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के ज़रिए ब्लड जो है ना ये लंग से ऑक्सीजन को लेता है और ये ऑक्सीजन जो है ना बॉडी में जितनी भी सेल्स होते हैं इन तमाम सेल्स को जो है ना पहुंचा देता है। और फिर सेल में जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस पैदा होता है, सेल्स जो है ना उन कार्बन डाइऑक्साइड गैस को रिसीव करता है और ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है ना ये लंग्स तक पहुंचाता है और ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस पर लंग्स से जो है ना हम बाहर खारिज करते हैं, बाहर जो है ना हम इनको एक्सपायर करते हैं। इसके साथ साथ इस ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के ज़रिए बॉडी में जो है ना न्यूट्रिएंट्स की डिस्ट्रीब्यूशन भी होती है, वाटर की डिस्ट्रीब्यूशन भी होती है। और स्टूडेंट्स, ये जो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है ये मुख्तलिफ आर्गन्स पर मुश्तमिल होता है। सो कंपोज ऑफ आर्गन्स लाइक हार्ट, आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। स्टूडेंट्स, ये जो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है ये जो है ना हार्ट, आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज जैसे आर्गन्स पर मुश्तमिल होता है। अब हार्ट, आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज ये स्टूडेंट जो है ना ये तमाम मुख्तलिफ आर्गन्स हैं और ये तमाम आर्गन जो है ना ये कंबाइन टुगेदर हो जाते हैं और इस आर्गन्स की फंक्शंस के दरमियान कोऑर्डिनेशंस होता है। सो इनसे एक सिस्टम बनता है और ये सिस्टम पे एक पार्टिकुलर फंक्शंस को परफॉर्म करता है। सो अब इस सिस्टम को जो है ना इस आर्गन सिस्टम को ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। स्टूडेंट्स, ये जो आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज है ये ब्लड वेसल्स की टाइप्स है। अब दूसरा एग्जांपल्स है ब्लड अब दूसरा एग्जांपल्स है आर्गन सिस्टम का ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। स्टूडेंट्स, ये जो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम ये एक ऐसा सिस्टम है, एक ऐसा निज़ाम है जिसके थ्रू ह्यूमन के बॉडी के अंदर जो है ना खुराक का इंतज़ाम होता है, जिसके थ्रू ह्यूमन बॉडी के अंदर खुराक की तोड़ फोड़ होती है। और ये जो सिस्टम होता है ये भी मुख्तलिफ आर्गन्स पर मुश्तमिल होता है। सो कंपोज्ड ऑफ आर्गन्स लाइक माउथ, फेरिंग्स, एजोफेगस, स्टमक, लेवर, इंटेस्टाइन एट्सेट्रा वगैरह। स्टूडेंट्स, जो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है ये मुख्तलिफ आर्गन्स पर मुश्तमिल होता है जैसा कि माउथ है, फेरिंग्स है, एजोफेगस है, स्टमक है, लेवर है, इंटेस्टाइन है। इसके अलावा और भी बहुत सारे आर्गन जो है ना इस ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में शामिल होते हैं। अब स्टूडेंट्स, ये तमाम जो है ना मुख्तलिफ आर्गन्स है। सो ये मुख्तलिफ आर्गन जो है ना आपस में कंबाइन टुगेदर हो जाते हैं और इस आर्गन्स की फंक्शंस के दरमियान कोऑर्डिनेशन होता है। सो इनसे एक सिस्टम बनता है और फिर ये सिस्टम जो है ना एक पार्टिकुलर एक ख़ास खुसूसियत को अदा करता है। सो इनसे जो है ना एक सिस्टम बनता है और इस सिस्टम को ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं। अब स्टूडेंट्स, ये था हमारे पास आर्गन सिस्टम कि आर्गन सिस्टम का ऑर्गेनाइजेशन किस तरह होता है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन में जो है ना ये बात याद रखना कि बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन में एक लेवल्स में जो पार्ट्स होते हैं उन पार्ट्स की कम्बिनेशन से जो है ना फिर नेक्स्ट लेवल बनता है। जिस तरह फॉर एग्जांपल अगर हम स्टार्ट से देखें, सो स्टार्ट में हमारे पास जो है ना जो पहला लेवल था वहाँ पर हमारे पास सब एटॉमिक पार्टिकल थे। सो सब एटॉमिक पार्टिकल्स की कम्बिनेशन से जो है ना एटम्स बन गए, फिर एटम्स की कम्बिनेशन से जो है ना मॉलिक्यूल्स और कंपाउंड्स बन गए, फिर मॉलिक्यूल्स और कंपाउंड्स की कम्बिनेशन से जो है ना ऑर्गेनील्स बन गए, फिर ऑर्गेनील्स की कम्बिनेशन से सेल्स बन गया, फिर सेल्स की कम्बिनेशन से टिश्यू बन गया, फिर टिश्यू की कम्बिनेशन जो है ना आर्गन्स बन गया और अब आर्गन्स मुख्तलिफ़ किस्म की आर्गन्स की कम्बिनेशन से जो है ना आर्गन सिस्टम बन गया। अब स्टूडेंट्स, जब आर्गन सिस्टम कंबाइन हो जाते हैं, जब मुख्तलिफ आर्गन सिस्टम की कम्बिनेशन हो जाता है तो इनसे जो है ना नेक्स्ट लेवल यानी ऑर्गेनिजम्स बन जाता है। सो बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन में एक लेवल्स में जो पार्ट्स होते हैं उन पार्ट्स की कम्बिनेशन से जो है ना फिर नेक्स्ट लेवल बनता है। अब स्टूडेंट्स, हमारे पास लेवल 8 यानी ऑर्गेनिजम्स है। सो अब हम ऑर्गेनिजम्स को डिस्कस करते हैं कि ऑर्गेनिज्म ये कौन सा लेवल है, इसके साथ साथ ऑर्गेनिजम्स का ऑर्गेनाइजेशन किस तरह होता है, मतलब ऑर्गेनिज्म ये किस तरह बनते हैं और इनकी एग्जाम्पल्स कौन कौन से हैं। स्टूडेंट्स, ऑर्गेनिज्म को जो है ना इंडिविजुअल्स भी कहते हैं, ऑर्गेनिजम्स को जो है ना इंडिविजुअल्स भी कहा जाता है। अब ये जो ऑर्गेनिजम्स होता है जब मुख्तलिफ आर्गन सिस्टम ये कंबाइन टुगेदर हो जाते हैं तो इनसे जो है ना एक मुकम्मल बॉडी बन जाता है और इस मुकम्मल बॉडी को, इस होल बॉडी को जो है ना ऑर्गेनिजम्स या इंडिविजुअल्स कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, ऑर्गेनिजम्स का ऑर्गेनाइजेशन है डिफरेंट आर्गन सिस्टम collectively form a whole body
कॉल्ड ऑर्गेनिज्म। डियर स्टूडेंट्स, मुख्तलिफ ऑर्गन सिस्टम की कम्बिनेशन से जो है ना कलेक्टिवली होल बॉडी बनता है, एक मुकम्मल जिस्म बनता है, और इस मुकम्मल बॉडी को, इस मुकम्मल जिस्म को ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। सो मुख्तलिफ ऑर्गन सिस्टम की कम्बिनेशन से कलेक्टिवली एक मुकम्मल बॉडी बनता है, और इस मुकम्मल बॉडी को जो है ना ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। तो स्टूडेंट, जब मुख्तलिफ ऑर्गन सिस्टम कंबाइन टुगेदर हो जाते हैं, तो मुख्तलिफ ऑर्गन सिस्टम की कम्बिनेशन से एक मुकम्मल बॉडी बनता है, और इस मुकम्मल बॉडी को जो है ना फिर ऑर्गेनिजम्स या इंडिविजुअल कहते हैं। अब स्टूडेंट्स, ऑर्गेनिजम्स की एग्जांपल से हमारे पास यहाँ पर मैंने जो आप लोगों के लिए जो एग्जांपल्स लिखे हैं वो है ह्यूमन, hen, रोज़ एट्सेट्रा वगैरह, यानी इंसान, मुर्गी, रोज़, गुलाब का जो प्लांट होता है एट्सेट्रा वगैरह। अब स्टूडेंट्स, अगर हम इंसान की केस में देखें, ह्यूमन की केस में देखें, सो इन केस ऑफ ह्यूमन, different organ systems such as blood circulatory system, respiratory system, digestive system, excretory system, reproductive system, इसके साथ साथ स्केलेटल सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम एट्सेट्रा वगैरह वर्क इन कोऑर्डिनेशन। स्टूडेंट्स, अगर हम इंसान की केस में देखें, सो इंसान में जो है ना मुख्तलिफ ऑर्गन सिस्टम कंबाइन टुगेदर हो जाते हैं, जैसा कि ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, एक्सक्रीटरी सिस्टम है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, मस्कुलर सिस्टम होता है, इसके साथ साथ नर्व सिस्टम होता है, इसके साथ साथ जो है ना स्केलेटल सिस्टम होता है। तो ये तमाम सिस्टम जो है ना, ये तमाम सिस्टम एक दूसरे के साथ कंबाइन हो जाते हैं, और ये तमाम सिस्टम जो है ना फिर इनका जो काम होता है, इनके जो वर्क होता है वो जो है ना कोऑर्डिनेशन में होता है। इनकी इस काम में जो है ना, इनकी इस वर्क में जो है ना कोऑर्डिनेशन होता है, और इनसे एक मुकम्मल बॉडी बनता है। इस मुकम्मल बॉडी को जो है ना ऑर्गेनिजम्स यानी ह्यूमंस कहा जाता है। तो स्टूडेंट्स, ह्यूमन के केस में मुख्तलिफ ऑर्गन सिस्टम कंबाइन हो जाते हैं, और इस मुख्तलिफ ऑर्गन सिस्टम जो है ना ये आपस में जो है ना कोऑर्डिनेशन में काम करते हैं, और इस मुख्तलिफ ऑर्गन सिस्टम के कम्बिनेशन से जो है ना ह्यूमंस यानी इंसान बनता है। अब स्टूडेंट्स, अगर हम प्लांट्स की केस में देखें, तो सिमिलरली इन प्लांट्स रूट एंड शूट सिस्टम कंस्टिट्यूट प्लांट बॉडी। स्टूडेंट्स, अगर हम प्लांट्स की केस में देखें, तो प्लांट्स की केस में जो है ना रूट सिस्टम और शूट सिस्टम ये कंबाइन टुगेदर हो जाते हैं, और इनकी कम्बिनेशन से जो है ना एक मुकम्मल प्लांट बॉडी बनता है। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारे पास ऑर्गेनिजम्स की एग्जांपल। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारे पास आज का लेक्चर लेवल 7 ऑर्गन सिस्टम और लेवल 8 ऑर्गेनिजम्स, यानी ऑर्गन सिस्टम और ऑर्गेनिजम्स कैसे कहते हैं, ऑर्गन सिस्टम और ऑर्गेनिजम्स का ऑर्गेनाइजेशंस किस तरह होता है, और इनकी एग्जांपल्स कौन कौन से हैं। स्टूडेंट्स, आई होप आपको समझ आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में एक नई उम्मीद के साथ मुलाकात होगी। थैंक यू, वस्सलाम।